शिवम एक शांत, साधारण सा लड़का था जो अपने कॉलेज में बहुत मेहनती और ईमानदार माना जाता था। उसे सब पसंद करते थे, लेकिन वह थोड़ा अकेला रहता था। उसकी एक आदत थी, हर महीने की 1 तारीख को वो कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर एक किताब निकालता और उसमें कुछ पढ़ने के बाद चुपचाप चला जाता। कोई नहीं जानता था कि वह क्या पढ़ता है और क्यों। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई, समीरा। वह जिज्ञासु थी और चीजों को जानने की बहुत चाह रखती थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि शिवम हर महीने उसी दिन लाइब्रेरी में वही किताब लेकर बैठता है। उसने सोच लिया कि वो इसका राज पता लगाएगी। अगले महीने समीरा ने छुपकर देखा। शिवम किताब खोलकर एक लिफाफा निकालता है, उसे पढ़ता है, आंखें नम कर लेता है और फिर चुपचाप चला जाता है। समीरा को रहस्य ने घेर लिया। जैसे ही शिवम गया, वो दौड़कर उस किताब तक गई। किताब के पन्नों के बीच में एक पुराना खत रखा था। कांपते हाथों से उसने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय शिवम, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर मेरा वादा था कि मैं हर महीने तुम्हें एक खत छोड़ूंगी, जब तक तुम मुझे भूल नहीं जाते। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी चली गई तो तुम टूट जाओगे, पर मुझे यकीन है तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो। इस लाइब्रेरी की पहली मुलाकात, पहली बात और पहली मुस्कान सब याद है मुझे। जब भी अकेला महसूस करो, ये खत खोल लेना। तुम्हारी अनन्या। समीरा की आंखें भर आईं। शिवम की चुप्पी के पीछे एक अधूरी मोहब्बत और एक गहरा दर्द छिपा था। उसने पता किया अनन्या उसकी मंगेतर थी, जो कैंसर की वजह से कॉलेज के आखिरी साल में दुनिया छोड़ गई थी। लेकिन मौत से पहले उसने शिवम के लिए 12 खत लिखे थे, हर महीने के लिए एक, ताकि वो कभी अकेला महसूस ना करे। समीरा ने जब ये सब जाना तो वो शिवम से दोस्ती करने लगी, उसे धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सिखाया। और 12वें महीने आखिरी खत में लिखा था, अब समय आ गया है शिवम, किसी को फिर से अपने दिल में जगह देने का। मुझे जाने दो और जिंदगी को फिर से अपनाओ। शिवम ने खत पढ़कर समीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार मुस्कान भी थी।